गुड मॉर्निंग क्लास। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं स्किन डिसऑर्डर, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक। स्किन डिसऑर्डर के अंदर हम देखेंगे आज सोरियासिस। सोरियासिस बेसिकली क्या होता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के सेल हमारी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं ड्यू टू मिसलीडिंग किसी और रीजन की। तो क्या होता है सोरियासिस, हम डिटेल के अंदर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सोरियासिस इज ए लॉन्ग लास्टिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लंबे समय तक चलने वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब होता है हमारी ही बॉडी के सेल्स हमारी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देता है, उनको लगता है ये फॉरेन पार्टिकल्स है। नेक्स्ट आता है विच इज करेक्टराइज्ड बाय, ऐसे कौन सी चीजें होती है जो कि हम इस सोरियासिस के अंदर देखने को मिलेगी। करेक्टराइज्ड बाय पैचेस ऑफ एब्नॉर्मल स्किन के आपको पैचेस देखने को मिलेंगे दैट आर टिपिकली रेड, इची एंड स्केली, जो कि आपको कैसे देखने को मिलेंगे, रेडनेस उसके अंदर देखने को मिलेगी, इची सेंसेशन देखने को मिलेगी, मतलब उसके अंदर खुजली लगेगी, एंड स्केली, ऐसा लगेगा कोई पपड़ी उसके ऊपर आ गई है, जैसे डेंड्रफ की एक लेयर आ रखी होती है। तो ये किसके करेक्टराइज हो गए आपके? सोरियासिस की। सोरियासिस क्या होता है? पैचेस में वरी इन, जो वो पैचेस बने हुए, जैसे मान लो ये है आपकी एल्बो रीजन, इस एल्बो रीजन पर क्या होंगे, आपको स्केली पैचेस देखने को मिलेंगे रेड। जो ये पैचेस होते हैं उसकी सिवियरिटी पर डिपेंड करते हैं कि छोटे रहेंगे, लोकलाइज का मतलब होता है किस एरियाज के अंदर, कितने एरियाज में वो प्रेजेंट रहेंगे, टू कंप्लीट बॉडी कवरेज, और कितनी बॉडी कवरेज को वो कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं सोरियासिस। सोरियासिस बेसिकली क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है विच इज करेक्टराइज्ड बाय, जिसका क्या करेक्टराइज होता है, रेड स्केली पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, और क्या रहेगी उसके अंदर, रेड स्केली पैचेस एंड ईचिंगनेस, मतलब खुजली उसके अंदर रहेगी, और इसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कि पेशेंट के कितने एरिया, बॉडी एरिया को कवर किया गया। तो ये चीज होती है सोरियासिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मोस्टली सीन इन, ज्यादातर हमें ये कहाँ के एरिया के अंदर देखने को मिलता है? एल्बो मतलब कोनी, नी एंड स्केल्प मतलब घुटने और स्केल्प के रीजन, बोनी प्रोमिनेंस के अंदर आपको ये मेनली देखने को मिलता है। कोजेस क्या रहेगा इसका? अननोन कोज रहता है, क्या कारण, किस कारण से हो रही है, हमें कभी भी अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं। रिसर्च इसके ऊपर चल रही है कि किस वजह से ये चीजें हो रही है। आगे जैसे रिसर्च हमारी कंप्लीट होती है तो हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से कारण है जो कि ट्रिगर कर रहे हैं और सोरियासिस हमारी बॉडी के अंदर अकर हो। तो कॉजेस क्या हो गए हैं? अननोन, अभी तक इसका कोई भी कोज नहीं मिला। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? इरिथमेटस का मतलब होता है रेड पैचेस। नेक्स्ट आता है ड्राई स्केली पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। एंजाइटी रहेगी पेशेंट को और स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस किस लिए? क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, रेड स्केली पैचेस होते हैं, तो जिसकी वजह से जब भी वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, मतलब सोसाइटी से मिल रहा है, तो उसको इस चीज का रहेगा कि मैं अजीब दिख रही हूँ, मेरे अंदर ये हो गया, तो बॉडी के, अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है कि मैं ही दूसरों से डिफरेंट हो रही हूँ और मेरी बॉडी के अंदर, मेरी स्किन पर ऐसा क्या चीज हो रही है, तो उससे रिलेटेड क्या रहेगी, उनको एंजाइटी रहेगी और स्ट्रेस रहेगा कि ये कितने देर में ठीक होगा, कितने दिनों में जाकर के ठीक होगा। नेक्स्ट आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट इन माइल्ड केसेस। माइल्ड केसेस के अंदर हम टॉपिकल थेरेपी अप्लाई करेंगे। टॉपिकल थेरेपी का मतलब होता है कोई भी क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो चीज क्या हो जाए, ठीक हो सके। नेक्स्ट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे हम, डिथ्रेनॉल ऑइंटमेंट देंगे। डिथ्रेनॉल ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे जहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है, लाइक आपकी क्या हो गई, एल्बो रीजन, नीज रीजन के अंदर हो रहा है, स्कैल्प रीजन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर सोरियासिस से रिलेटेड आता है तो हमारा क्या एज अ नर्सिंग का क्या रोल रहेगा? सबसे पहले हमने पेशेंट के क्या करना है, पूरा एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, कि कितने एरिया, कितने बॉडी कवरेज को उसने हमारी बॉडी को कवर किया गया, वो सारी चीजें हम देखने के बाद हम पेशेंट को मेडिकेशन से रिलेटेड बताएंगे कि कब कब मेडिकेशन अप्लाई करनी है, मेडिकेशन कब कब अप्लाई करनी है, किस किस कंडीशन में अप्लाई करनी है, कब कितने ड्यूरेशन में, कितने इंटरवल में अप्लाई करनी है, सारी चीजें पेशेंट को बताने के बाद उसका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो हम देंगे कि एंजाइटी, स्ट्रेस ना ले, ये चीज जो होती है ये ट्रीट हो जाएगी। तो इस रिलेटेड से, इस
काइंड इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो. थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन.